देखिए आज शांति से सुनिए कथा, है ना। आज कौन आने वाला है, उनके स्वागत में कोई छेड़छाड़ नहीं, कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो राम जी आ रहे हैं, पर राम जी और कृष्ण जी में अंतर यही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। श्री राम सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। ये अंतर है दोनों में, है ना। तो यहाँ पूरा ध्यान आज सिर्फ यही होना चाहिए। तो प्रहलाद जी भगवान से सारी बातें समझ रहे हैं। अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा? नारद जी युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं कि धर्म क्या है। नारद जी कहते ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? मैं आपको 5 बताता हूं। वो बता रहे हैं कि 5 जो नींव है, जिसका पालन आप रोजाना कर सकते हैं। नींव अगर कमजोर है तो इमारत टिक नहीं पाएगी ज्यादा समय तक। तो अगर आप ऊपरा ऊपरी धर्म की बात कर रहे हैं और आपकी नींव ही कमजोर है, तो कहां से बचा पाएंगे आप? तो वो कहते मैं 5 लक्षण बताता हूं जो नींव है। तो सबसे पहला लक्षण बताते हैं सत्य। सत्य की राह पर चलो, जितना हो सके सच बोलो। इसलिए मैंने कहा देखिए जितना हो सके। मुझे पता है सिर्फ सच तो आप बोलने से रहे, ऐसी बात बोल के फायदा नहीं जो आप सुने ही ना। बोलने को तो बोल देंगे, पता चला बाहर जाके आप बोल रहे कुछ भी कहते हैं, इनके बोलने से होता है क्या? ऐसे काम करना नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना सच बोलिए। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलो। जिसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूं। ये उदाहरण भी पुरुष वर्ग के लिए ही है। वहां भी हरकतें करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो मान लीजिए आपने किसी से मिलना तय किया है और समय बांधा है कितने समय बजे मिलते हैं। वो व्यक्ति वहां पहुंच गया। अब वो आपको फोन करे कहाँ हो भाई, आपका जवाब क्या होता है? 5 मिनट रास्ते में, बस पहुंच गया। असलियत क्या होती है? घर से ही नहीं निकले अभी तक। यहां झूठ की जरूरत है? यहां झूठ की कोई जरूरत है? कौन सा कोई तूफान आ जाएगा उसको सच बता दोगे तो वो 2-3 बात सुनाएगा, है ना। सुन लेना, गलती तो हुई है, पर ऐसा तो नहीं कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी कि ऐसी कोई है कि बहुत बड़ी बात है भाई। हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। और एक बात याद रखना, आपको पता है ये आपको लग सकता है कि इतनी सी बात से क्या ही होना जाना है। होना जाना है। व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है बताओ? किससे बचने के लिए? सच से बचने के लिए। व्यक्ति झूठ बोलता है सच से कि सच का सामना ना करना पड़े। देखिए कुछ सच आपके हाथ में है, जिंदगी के सच आपके हाथ में नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि जब कोरोना आया उससे पहले उस साल व्यक्तियों ने बड़े प्लानिंग की थे, ये काम करेंगे वो काम करेंगे ये करेंगे, हम सब ने की थी। सब धरे के धरे रह गए, सब घर पे बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। ये किसका सच है? जिंदगी का सच है कि तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, उसकी अपनी प्लानिंग है, प्रकृति की अपनी प्लानिंग है, तब आपका कोई काम। तो ये जिंदगी का सच होता है। तो ऐसे कई सच सामने आते हैं। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे सच का भी सामना नहीं करते ना, तो यानी आपको आदत नहीं है अब सच का सामना करने की। तो जब छोटे से सच का सामना नहीं कर रहे, जब जिंदगी का बड़ा सच सामने आएगा तो आपको लगता है आप टिक पाएंगे उसके सामने? ये क्या है? ये आज जो डिप्रेशन हो रहा है क्या है? सच का सामना नहीं कर पाना। क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है, भगवान के लिए नहीं हुई।
आपके हमारे लिए तो क्या ही होगी। श्री राम का जीवन उठाइए, श्री कृष्ण का जीवन उठाइए, कठिनाइयों से भरा पड़ा था। जब उनके लिए आसान नहीं हुआ, जिसने दुनिया बनाई है, हमारे लिए कहां से आसान होगा। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सच का भी सामना नहीं करते, उनसे भी बचने की कोशिश करते हैं, तो जब जिंदगी का बड़ा सच आता है तो आप उसका सामना किसी रूप में, कोई दिमागी तौर से नहीं कर पाता, कोई भावनात्मक तौर से नहीं कर पाता, कोई शारीरिक तौर से बीमार पड़ जाता है। आप कईयों को देखेंगे, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम है, उसकी एक दिन पहले तबीयत खराब होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, किसी को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। क्या है ये शरीर सामना नहीं कर पा रहा। ये जब आप छोटे छोटे सच का सामना नहीं कर पाते, तो बड़े सच के सामने ऐसी हालत हो जाती है। इसीलिए ये छोटे छोटे झूठ बोलना बंद करिए। जब तक कोई बहुत बड़ा कारण ना हो, झूठ मत बोलिए। तो पहला लक्षण है सत्य, दूसरा लक्षण है दया, जो मुझे लगता है इंसानों में तो खत्म ही हो गई है। हमसे ज्यादा दया तो आज जानवरों में बची है, कि रास्ते में कुछ गलत होता देख कम से कम वो भौंकते तो हैं। हम तो उतना भी नहीं करते। और कितने लोग हैं, सोचिए, इसके बाद भी तर्क देते हैं ये कहकर कि लोग सामने से चले जाते हैं तो कहते हैं हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, इसलिए चले जाते हैं। चलो ये भी कोई मान ले, पर आजकल तो ये भी नहीं होता। वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। देखिए, सुनने में हमें लग सकता है, और सबको, मैं आप सब में ऐसा नहीं इल्जाम सिर्फ आप पे लगा रही हूं कि ये एक हंसी की बात है, पर एक बार शांत दिमाग से बैठकर सोचो कि इंसानियत का स्तर कहां जा रहा है। कि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। हम पर कोई असर नहीं हो रहा उस चीज का। इंसानियत कहां जा रही है। अरे कोई साधारण तौर पे नहीं जाए, पर अंदर से तो व्यक्ति पागल हो जाता है कि मैं क्या कर लूं, मैं कैसे मदद करूं। पर व्यक्ति शांति से खड़े होकर कि इंसानियत कहां जा रही है। मैं नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, अपनी जान सबको प्यारी है। लेकिन कितनी बार ऐसी हरकतें हो रही होती है जो अगर आप एक बार भी आवाज उठा दे तो काम वहीं बंद हो जाएगा। हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। याद रखना, दुनिया गोल है। आज किसी को मदद की जरूरत है और उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मुझे मदद कर दे, और आप सामने से ये बोलकर निकल रहे हो कि मुझे क्या, एक दिन मदद की जरूरत आपको भी पड़ेगी। तब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और तब सामने से लोग यही बोलकर जा रहे होंगे कि हमें क्या। तो इसलिए जितना हो सके मदद करो। आइए, जो यहां से आ रहे हैं ना, उनको जहां जगह मिल रही है बैठ जाए। तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए, आसपास का वातावरण पवित्र रखिए। देखिए, जितनी साफ सफाई होती है, जितनी पवित्रता होती है, वहां पर उतनी लक्ष्मी आती है। तो जहां पवित्रता होगी, लक्ष्मी वहीं आएगी। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब चलिए, ऊपर से तो साफ सुथरे चमक सभी रहे हैं, मन उतना ही गंदा, विचार उतने ही गंदे, वाणी उतनी ही खराब, तो फिर वो बाहर की चमक का कोई फायदा नहीं है।
तो कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले 100 बार सोचो। और अगर 100 बार सोचने का भी समय ना हो तो एक बार इतना ही सोच लेना कि हम जो कहने जा रहे हैं, अगर ये साफ साफ बात कोई हमसे कहे तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे कि हमें तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसको भी मत बोलना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से है। ऐसा थोड़ी है कि एक को आदत है और एक को जोर से लगता है। तो थप्पड़ किसी को भी मारोगे उसको जोर से ही लगेगा ना। तो किसी के साथ गलत करने से पहले सोच लेना यही मेरे साथ हुआ तो। और होता है, मैंने वो कहानी बताई ना, वो बॉस वाली, कि एक गलत थप्पड़ भी आपके पास घूमकर आता है जरूर। अब वहां हिसाब पक्का है भाई, वहां किसी की पहचान नहीं चलती, वहां हिसाब बहुत अच्छे से होता है, एक एक चीज का हिसाब होता है वहां। 5वां लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। आपने कहावत सुनी होगी ना, जो होता है ये क्या है भगवान की, तो वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक बार ये अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होगी ना आपने, तो वो कहानी है, एक प्रसंग आता है कि एक बार किसी कारण से अकबर का अंगूठा कट जाता है। बीच सभा में बैठा है, अंगूठा कट गया। अब वो पागल हो गया, राजा है तो और भी लोग पागल हो रहे, कोई वैद्य को बुला रहा है, कोई औषधि मंगा रहा है, वो खून बह रहा है। तो ये थोड़ा ये तामझाम देखकर बीरबल ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को लगे मुझे चोट लगी है और ये कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। उनको गुस्सा आ गया और क्रोध इतना आया कि उन्होंने दंड दिया कि इसको पूरी रात कोड़े पड़ेंगे और सुबह फांसी पर चढ़ा दो। क्यों? कि जो अपने राजा का सगा नहीं, वो किसी और का क्या ही सगा होगा, तो इसका तो रहना ना रहना एक बराबर है। बातचीत ना करे, निवेदन है। तो उनको सजा दे दिया। कुछ देर बाद राजा शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते वो भटक गए, तो कुछ आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। अब वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो नहलाते धुलाते हैं। तो उस चक्कर में एक व्यक्ति की नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। तो वो जोर से चिल्लाता है, अरे ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको। अब ये बात सुन के उनको बीरबल की बात याद आई कि जो होता है, तब उनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो घोड़े पर बैठते, और क्योंकि इतना समय हो गया है कि अब उनको अपने राज्य पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। सुबह तो उन्होंने फांसी चढ़ाने को कह दिया था, तो कैसे तैसे घोड़ा तेज भगाते हैं। ऐसे समय पर पहुंचे हैं कि बस बीरबल के गले में फांसी का फंदा डाल ही रहे कि उन्होंने जाकर उसके पैर पकड़ लिए। फंदा हटाते हैं, बहुत माफी मांगते हैं, मुझसे बहुत गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी इतनी अच्छी बात पर भी मैंने तुम्हें इतना दंड दिया पूरे रात। और वो बोले, जब अकबर बीरबल कहता है महाराज कोई बात नहीं, जो होता है। अब राजा को लगा अब ये पागल हो गया है, क्योंकि पूरी रात कोड़े पड़े हैं इसको, और मैं समय पर नहीं आता तो आज ये मर जाता। फिर भी कह रहे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कहे तुम पागल हो क्या? बीरबल कहे महाराज अगर आपने दंड नहीं दिया होता तो मैं आपके साथ गया होता, और साथ गया होता तो आपको छोड़कर वो मेरी बलि चढ़ा देते। अब देखिए, अगर आप बाहरी रूप से देखें तो कितनी तकलीफ हुई, पूरी रात कोड़े पड़ना मने कितनी तकलीफ है, शारीरिक रूप से कितनी तकलीफ है। आपकी जिंदगी में कई बार जब ऐसी तकलीफें आती है ना, जब आपको ऐसा लग रहा है कि चल क्या रहा है भाई जिंदगी में, कठिनाई पे कठिनाई आ रही है, तो समझ जाना किसी बहुत बड़े संकट से बचाया जा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जब समय बहुत खराब चल रहा हो ना,
तब समझ जाना वो परीक्षा ले रहा है कि देखता हूं कब तक भरोसा करता है मेरे ऊपर। क्योंकि व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में से भरोसा उठा देता है। भगवान के बड़े बड़े भक्तों को देखिए आप, मीराबाई की कथा बड़ी अच्छे से सब सुनते हैं, उनके भजन गाते हैं, सब गाते हैं, पूजते हैं। जब तक वो जिंदा रही किसी ने ठीक से जीने दिया? किस किस नाम से नहीं पुकारा उनको, जहर देकर मारने की कोशिश की। यानी जब भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो तो कठिनाइयां बहुत आती है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कब तक भरोसा करता है, देखता हूं इसका विश्वास कितना सच्चा है। तो जब कठिनाई आए तभी सबसे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है आपको, क्योंकि तब वो परीक्षा ले रहा है आपकी। और अगर उस वक्त आपने भरोसा रख लिया फिर तो आप जिंदगी देखिए अपने आगे क्या होती है। और अधिकतर लोग वहीं पर हार मान जाते हैं। तो पांचवा लक्षण है तितीक्षा, कि भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो।